कि आप अपने बचपन में कैसे सेलिब्रेट करते थे इसको। पाकिस्तान जिंदाबाद। बात सोचने की ये है कि असल में हम आज़ादी को किस तरह में आज़ादी पे कोई अच्छा सा कोई मिली नगमा गुनगुना के दिखाएं। है कि हम चाहे जिस शोबे में भी हों, चाहे हम जो भी काम कर रहे हैं, हो जुग जुग जिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई काशिफ रोहुपल, और मेरे साथ हैं आपको तो पता ही होगा, मैं मिसेस काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। आज 14 अगस्त है और हम दोनों की तरफ से आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त का दिन हमारे मुल्क की तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है, जिसमें हम सब जानते हैं कि हमारा वतन जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। बात सोचने की ये है कि असल में हम आज़ादी को किस तरह हम सेलिब्रेट करें। खाली सिर्फ नारे लगाने से और खाली झंडे हिला देना सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, हर कोई अपने अपने अंदाज में अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करता है, लेकिन इसका सबसे जो बेसिक मकसद और बेसिक पैगाम है कि हम चाहे जिस शोबे में भी हों, चाहे हम जो भी काम कर रहे हैं, तो हमें मुल्क के लिए ईमानदार होना चाहिए, अपने मुल्क से वफ़ादार होना चाहिए। और हम जो भी काम करें, जिस लेवल पे भी हम काम करें, हमें पूरे ईमानदारी से, खुलूस नीयत से और इस नीयत को सामने रख के काम करना है कि इससे हमारे मुल्क की भलाई हो, हमारे मुल्क की तरक्की हो। जब हमारे मुल्क की भलाई होगी, हमारे मुल्क की तरक्की होगी, तो इसी तरह फिर हम दुनिया के दीगर ममालिक और अक़वाम के शाना बशाना फ़ख्र के साथ सर तान के हम दुनिया के साथ चल सकेंगे। और हमें ख़ुद इन्हसारी की पॉलिसी रखनी है ताकि हमें कोई भी हमारे पे मुसल्लत ना हो सके और हम पर हुक्म ना चला सके। और वही बात कि अपने अमल से, अपने किरदार से हमने अपने मुल्क का मुखलिस होना है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। तो अब आप बताओ कि आप इस बारे में अपने देखने वालों को क्या कहोगी। मैं ये कहूँगी, जिस तरह से हम एक अपने घर को लेकर काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, हम घर को संवारेंगे, इसको साफ़ सुथरा रखेंगे, वैसे ही आसपास माहौल को, अपने घर को, मुल्क को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और इधर उधर गंदगी फैलाने से अच्छा है जो ये डस्टबिन बनी होती है उनके अंदर आप कूड़ा करकट डालें। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की है। और हमारा मुल्क साफ़ होगा तो इस पे हमारी आलूदगी भी कम होगी और दिलो दिमाग पे हमारे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। और इस मौके पर हमें अपने उन शहीदों को भूलना नहीं चाहिए और अपने उन बुज़ुर्गों को, उनकी कुर्बानियों को हमें याद रखना है, जिन्होंने इस मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए अपना तन मन धन निछावर किया है। और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान जो सरहदों पर हमारी महाफिज़ हैं, और वो भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं कर रहे। और जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक़्त बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई और बहुत ज़्यादा इसमें लोगों की जानें गईं। इन सब शहीदों का खून हमारे वतन की मिट्टी में शामिल है और हमने ही उनकी लाज रखनी है और उनकी इज़्ज़त रखनी है। अब मैं आपसे काशिफ साहब, बातें हो गई हैं, ये पूछूंगी कि बचपन में आप किस तरह से यौम आज़ादी मनाते थे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात आपने याद करा दी। बचपन में जो हम यौम आज़ादी इस तरह ही मनाते थे कि एक दिन पहले हम झंडियाँ भी ले आते थे और वो डोरी का एक गोला होता था इतना सा, तो वो भी हम ले आते थे और उसको फिर लगा के घर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे डोरी को परो के, तो उसमें फिर वो मैदे के साथ लई बना के ख़ुद से झंडियाँ लगाते थे हम उसके अंदर। और फिर
घर के ऊपर वाले छत के बनेरे से लेके गेट तक हम फिर झंडियाँ वो सारी लगा देते थे। और जब जुम्मे को कह रहा हूँ, 14 अगस्त वाले दिन जब सुबह उठते थे तो उस वक़्त टीवी पे बड़े अच्छे खूबसूरत से मिली नगमे चल रहे होते थे। और ज़रा बारिश का अक्सर ऐसा होता था कि बारिश का मौसम होता था, बारिश हो गई होती थी, तो वो जो मिली नगमे चल रहे होते थे टीवी पे, उस वक़्त इकलौता PTV होता था, तो वो बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा होता था। तो वो भी एक हम भी सारे बैठ के देखते थे। और फिर टीवी पे वो परचम कुशाई की तकरीब होती थी, तो वो भी देखते थे। और फिर साथ साथ झंडियों की भी फ़िक्र होती थी, वो बाहर जाके देखते थे कि बारिश की वजह से उनकी क्या हालत है। कुछ झंडियाँ जो होती थी वो ख़राब हो गई होती थी और कुछ जो है वो सही होती थी। फिर झंडे पे भी नज़र करते थे, देखते थे झंडा जो है ना वो लहरा रहा है, बड़ी खुशी होती थी उसको देख के। तो इसी तरह फिर शाम को बाहर जाते थे अबू के साथ, तो वो फिर सड़क पे सैर करते थे और फिर लाइटें जो हैं वो देखते थे, जो बिल्डिंगों पे जो चरागाह होया होता था वो देखते थे। तो इसी तरह, लेकिन आजकल का किस्म का जो तूफ़ान बदतमीज़ी है वो नहीं होता था उस वक़्त बस बड़े आराम से अच्छे तरीके से सब लोग करते थे। ये वन व्हीलिंग और ये बाजे, ये चीज़ें जो नहीं थी, ये वन व्हीलिंग तो अब बहुत ख़तरनाक है, इससे आप सबको इज्तनाब करना चाहिए। तो भाई अब आप मुझे ये बताओ कि आप अपने बचपन में कैसे सेलिब्रेट करते थे इसको? हम भी इसी तरह से करते थे कि झंडियाँ वगैरह लगानी। और मेरे बड़े भाई हैं नदीम भाई, वो गत्ते के डब्बे के ऊपर वो लिखते होते थे, वो उसके ऊपर काट के उतना हिस्सा फिर कोई बारीक पेपर लगा के जश्न आज़ादी लिख के पीछे से बल्ब लगा के बहुत अच्छा वो लगता था देखने में, तो वो लगा देते थे, साथ झंडियाँ भी। और हर यौम आज़ादी, हर 14 अगस्त जब से अब्बू हमसे बिछड़े हैं तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। उनको बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे वो भी हमारे साथ। वाह, वेरी गुड। एक सरशारी और एक बहुत खुशी होती थी उनको इस दिन में, बहुत क्या कह लें कि एक फ़ख्र सा महसूस होता था उसी दिन। वो कहते थे कोई स्पेशल चीज़ पकाएं, हम सेलिब्रेट करेंगे, बड़ा अच्छा दिन है, ये आज़ादी का दिन है हमारा। अल्लाह ताला इसी तरह से हमारी आज़ादी कायम रखे हमारे वतन की। आमीन आमीन। आप यौम आज़ादी पे कोई अच्छा सा कोई मिली नगमा गुनगुना के दिखाएं। चलो, एक बड़ा अच्छा सा नगमा है तो वो आपको मैं सुनाता हूँ थोड़ा सा। आपने थोड़ी सी तालियाँ बजानी है साथ। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। साझी अपनी खुशियाँ, साझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। चलो भाई, अब आप भी कोई अच्छा सा मिली नगमा जो है ना वो सुनाओ अपने देखने वालों को, जिससे वतन की हमारी मोहब्बत में और इजाफा हो जाए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। ये मेरा बहुत पसंदीदा है मिली नगमा। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए, जुग जुग जिए, जुग जुग जिए।
जिए मेरा प्यारा वतन, जुग जुग जिए मेरा वाह माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा प्यारा सा आपने ये भी मिली नगमा सुनाया है। थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो आप सब लोग अपने अपने अंदाज से अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से योम आज़ादी को एंजॉय करें, और इस अहद के साथ कि हमने अपने मुल्क की तमीर व तरक्की और इसकी बेहतरी के लिए काम करना है, और अपने मुल्क को दुनिया के मुल्कों में एक पॉजिटिव मानों में नुमाया मकाम देना है। तो आपको यकीनन हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हमें इजाज़त दीजिए। और एक और सरप्राइज़ है जो आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगा, तो आप उस वक्त तक हमारे इंतज़ार करें। तो इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।